अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इससे पहले हम ड्राइंग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बेसिक ड्राइंग के बारे में पढ़ा, ड्राइंग कौन कौन सी होती है, ड्राइंग के बारे में ये भी देखा कि ड्राइंग को बनाने के कितने तरीके हैं। इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा था ऑर्थोग्राफिक। असल में जो ड्राइंग हम बना रहे हैं वो ड्राइंग हम बनाते हैं इस मकसद के लिए कि हम कागज़ पे अपने ख्याल को मुंतकिल करके दूसरे तक पहुंचा सके अपनी बात को कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। जो डिज़ाइन है हम पेपर पे बना के अपने क्लाइंट को देते हैं और उससे वो समझने की कोशिश करता है कि जो चीज़ पेपर पे बनी है वो क्या है। ड्राइंग को काबिल फहम होना चाहिए ताकि ड्राइंग समझ के उस जॉब को कंप्लीट किया जा सके। इस मकसद के लिए कि ड्राइंग हम कैसे किसी दूसरे को समझा सकते हैं, हम ड्राइंग के मुख्तलिफ तरीक़ाकार का इख्तियार करते हुए वो बात अपनी कन्वे करते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, इसमें ड्राइंग के मेथड हैं जिससे हम अपनी बात पहुँचाते हैं। कि एक तो मैंने आपको बताया कि 2 डायमेंशनल ड्राइंग का तरीका है जिसमें टेक्निकल लोगों को हम बात पहुँचाते हैं कि ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ बनाते हैं। 3 अलग अलग व्यू बने होते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बना होता है और तीनों व्यू में अलग अलग डायमेंशन ज़ाहिर हो रही होती है कि लंबाई चौड़ाई पता चल रही होती है ऑब्जेक्ट की, कहाँ पे कितना साइज है। इसी तरह जो साइड व्यू है उसमें चौड़ाई और ऊंचाई पता चल रही होती है। अगर आप टॉप व्यू देख रहे होते हैं तो टॉप व्यू में लंबाई और चौड़ाई दिखाते हैं। अब बात यह है कि चाहे थर्ड एंगल, चाहे आप किसी भी तरीके से आप ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में ऑर्थोग्राफिक व्यूज आपने दिखा दिए, इसमें जितनी भी डायमेंशन होती हैं, डायमेंशन ये आउटर सरफेस की होती है। अब आप बात अगर ले लें कि आपने ऑब्जेक्ट को 3D में बना के दिखा के, नॉन टेक्निकल बंदा भी उसको समझ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट आपने दिखाया हुआ है वो कैसा है। चाहे अगर आप उसको मशीन का कोई पुर्जा समझ लें, चाहे आप कोई सिविल से रिलेटेड अगर आप कोई बिल्डिंग दिखा रहे हैं, आप कोई सा भी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, उसकी शक्ल ऑब्जेक्ट को देखते हुए ड्राइंग के ऊपर वो बंदा समझ रहा है कि ये चीज़ क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ये तो वो समझ लेगा। लेकिन अगर देखा जाए कि उसकी अंदरूनी तफसीलात कि वो मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है जिससे बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, अगर बिल्डिंग है या मशीन है, कोई सॉलिड एक ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आप दिखा रहे हैं तो सिर्फ आपको उसकी आउटर सरफेस की डिटेल पता चलेगी। चाहे आप 3 व्यू बना के दिखा रहे हैं, चाहे आप उसको 3D में एक ही व्यू से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि आपने तमाम डिटेल उस ड्राइंग पे मुंतकिल करके आपने समझाना होता है अपने क्लाइंट को कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। अब उसको समझने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसकी, अगर वो डिमांड करता है कि इसकी दीवारों के बारे में पता चले बिल्डिंग का कि ये कौन से मटेरियल से बनाई गई हैं, तो आपने दिखाना है ड्राइंग की सूरत में कि ये ड्राइंग में पता चल जाए कि ब्रिक्स इस्तेमाल हुई हैं, ब्लॉक इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पे जो पिलर हैं ये RCC के बने हुए हैं, इसमें रेत, सीमेंट, बजरी और सरिया का इस्तेमाल किया गया है। तो आपने उसको कैसे दिखाना है, इस मकसद के लिए हमारे पास कोई टेक्निक होनी चाहिए कि हम उसको बता सकें। तो अजीज तलबा, इस मकसद के लिए क्रॉस सेक्शनिंग का अमल करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये क्रॉस सेक्शनिंग से मुतालिक है। इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर की क्लास, इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास और सिविल की क्लास के लिए स्पेशली लेक्चर है। तो आपको बता दूं कि जब हम ये काम करना चाह रहे हैं कि हम अपने क्लाइंट को बताना चाह रहे हैं कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो अंदरूनी उसकी तफसीलात कैसी हैं, किस चीज़ को हम जाहिर करना चाह रहे हैं, तो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट क्योंकि डिज़ाइन करने वाले को तो पता होता है कि ये चीज़ जो डिज़ाइन की जा रही है वो कौन से मटेरियल से बनेगी, तो वो उसको तस्वुराती तौर पे, इमेजिनरी ये सारा काम होता है, उसको तस्वुराती तौर पे काट के उसको दिखा देता है। जैसे हम इसको यहाँ से काट देते हैं, इसको काटेंगे तो ये हिस्सा तस्वुराती तौर पे अगर हम इसको अलग कर लें, ये हटा लें, तो हमें कटने के बाद जब नजर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये अगर वुडन है तो पता चल जाएगा ये लकड़ी का है, अगर ब्रिक है तो पता चल जाएगा कि ये कौन सी ब्रिक है। इसी तरह ब्लॉक है, अगर कंक्रीट
इसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। अगर मेटल है तो पता चल जाएगा ये लोहा है, ये कॉपर है, ये कौन सा मेटल इस्तेमाल हो रहा है इसमें, ये पता चल जाएगा। अब हम अपने क्लाइंट को कैसे दिखाते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है। इसके लिए हमें खासतौर पे जो टेक्निकल लोग होते हैं, हमें पता है कि वुड की जो अलामत है वो कौन सी है, कंक्रीट की अलामत कौन सी है। इसी तरह अगर कोई धात है, कोई मेटल है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे ये हमें पता होता है। हम क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को तस्वीराती तौर पे कटी हालत में दिखाते हैं और कटने के बाद वो कैसे नजर आएगा और उसके अंदर हम मटेरियल सिंबल दिखा देते हैं। मटेरियल सिंबल जब हम दिखाते हैं तो उससे पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट जो हम ड्रा कर रहे हैं ये क्या जाहिर कर रहा है। जहाँ पे ब्रिक वर्क इस्तेमाल हुआ होता है वहाँ पे ब्रिक की अलामत से हमें पता चलता है कि ये ब्रिक्स हैं। जहाँ पे कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ होता है वहाँ अलामत हम दिखाते हैं, ड्राइंग में कंक्रीट की अलामत दिखाते हैं तो पता चल जाता है कि ये आरसीसी है, छत है। इसी तरह बाकी जितने भी आइटम होते हैं जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखा जाना होता है, जहाँ जरूरी समझा जाता है कि यह पता चल जाए कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, तो वो अलामत से हम उसको समझते हुए उसको उसके मुताबिक उसकी कंस्ट्रक्शन कराते हैं। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं हमें सेक्शन से पता चलता है। ये सेक्शनिंग की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि तस्वीराती तौर पे ऑब्जेक्ट को काट के हम दिखा देते हैं। ये कटी हालत में दिखाना जो है ये क्रॉस सेक्शनिंग कहलाता है। एक ऑब्जेक्ट को काट के उसके अंदरूनी तफसीलात दिखाना ये क्रॉस सेक्शनिंग है। अब क्रॉस सेक्शनिंग जो है वो दो तरीकों से करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है ऐसे टॉप व्यू हम देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शनिंग के लिए हमेशा टॉप व्यू का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर क्रॉस सेक्शनिंग करते हैं जब तो दो तरीकों से करते हैं। ये ऑब्जेक्ट की लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे काटें यूं लंबे रूप पे तो जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वो कहलाता है लॉन्ग सेक्शन। लॉन्ग सेक्शन, लॉन्ग सेक्शन। और अगर चौड़े रूप में काट दें तो ये कहलाता है क्रॉस सेक्शन। लंबे रूप पे काटे तो लॉन्ग सेक्शन, चौड़े रूप पे काटे तो क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शनिंग के दोनों मेथड आप समझ रहे होंगे, लॉन्ग सेक्शन और क्रॉस सेक्शन। अब जहां से हमें क्रॉस सेक्शन काटना होता है वहां पे एक लाइन लगाते हैं। काटने के बाद हमने इसको किस रुख पे देखना है। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है यूं लंबे रुख पे हमने इसको काट दिया, हम जिस साइड देखना चाह रहे हैं उस लाइन के दोनों सिरों पे एरो बनाते हैं और अल्फाबेट्स में से उसको लिख देते हैं ए टू ए क्रॉस सेक्शन। अगर हम काटेंगे दो पीस बन जाएंगे, एरो उस तरफ है तो हम देखेंगे कि हमने ये हिस्सा देखना है। अगर एरो का रुख इस तरफ कर लेंगे तो ये बताएंगे कि यार हम इस हिस्से की तफसीलात को दिखा रहे हैं। ये जो डायरेक्शन चेंज करना है एरो की डायरेक्शन चेंज करने से व्यू के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली आ जाती है। यानी इसके अगर हम इसको बिल्डिंग समझ लें, अगर यहाँ पे विंडो बनी है, एक विंडो यहाँ बनी है, एक विंडो यहाँ बनी है, अगर हम इस साइड देख रहे हैं तो यहाँ इस दीवार में दो विंडो नजर आएगी। अगर हम इस साइड देखते हैं तो सिर्फ एक डोर बना हुआ होगा। तो ये लाइन लगाते हैं क्रॉस सेक्शनिंग के लिए, कटिंग प्लेन लाइन याद रखिएगा, इसका नाम है कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन का भी आपको पता चल गया होगा कि इसको लगाने का क्या मकसद होता है कि हमें पता चल जाए कि हम काटने के बाद किस हिस्से को देख रहे हैं और इसकी तरतीब भी आपको पता चल गई होगी कि अगर इसका एरो चेंज करेंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ करेंगे तो इससे व्यू पे क्या असर पड़ेगा। ये कटिंग प्लेन लाइन की तरतीब को भी आपने ज़हन में रखना है कि ये किस हिस्से को कटा हुआ जाहिर कर रही है और किस तरतीब से इसका व्यू बनेगा। इसकी जो व्यू बनाने के जो तरीके हैं वो ऑर्थोग्राफिक के ही तरीके के मुताबिक इसका व्यू बनता है। अगर हम टॉप व्यू में क्रॉस सेक्शनिंग कर रहे हैं तो सामने का मंजर यहाँ पे कटी हालत में दिखाएंगे तो इसका जो सेक्शन शुदा हिस्सा होगा उसके अंदर सेक्शन लाइनें लगाते हैं। सेक्शन लाइनें 45 के जाविये पे बनाते हैं। सेक्शन लाइनों का एंगल जो बनता है ये एंगल
जो आप यहाँ देख रहे हैं ये अमूमन 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का। और ये जो व्यू है इसको सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल व्यू कहा जाता है, क्रॉस सेक्शनल व्यू। अब ये क्रॉस सेक्शन इस कटिंग प्लेन लाइन के साथ इसको दिखाते हैं कि ये सेक्शन कहां से काटा गया। सेक्शन एट ए टू ए प्लेस, अगर यहां से हॉरिजॉन्टल यूं वर्टिकली इसका क्रॉस सेक्शन लिया गया है, इसको लिख दिया गया कि ये बी टू बी क्रॉस सेक्शन है, तो इसका सेक्शनल व्यू अलग दिखाएंगे और उसके साथ लिखेंगे कि ये सेक्शन एट बी टू डी है। तो इस तरीके से क्रॉस सेक्शनिंग करते हैं। क्रॉस सेक्शनिंग करने का मकसद भी आपको पता चल गया कि अंदरूनी तफसीलात को दिखाना होता है। जिस जगह से क्रॉस सेक्शन करना है आपने उसको साथ लिखना भी होता है और उससे आपने कटिंग प्लेन लाइन से भी बताना होता है कि कहाँ का क्रॉस सेक्शन है। तो उम्मीद है क्रॉस सेक्शनिंग के बारे में आप समझ चुके होंगे कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है और इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है। ये बहुत अहम हिस्सा है ड्राइंग का। ड्राइंग बनाने का जो तरीका है उसमें ये अमूमन ऑर्थोग्राफिक के असूलों के मुताबिक इसका तरीकाकार इख्तियार करते हुए कंप्लीट करते हैं ड्राइंग को। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसकी तमाम तफसीलात को। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में आप इसको पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।